स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपको मेरी गाड़ी मिली मरने के लिए? सामने से हटिए। एक्सक्यूज मी। ओह गॉड। काय झालं मॅडम? अरे खोलो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। मैडम आप घबराइए मत, मुझे बताइए क्या हुआ यहाँ पे? इतनी रात को आप अकेली यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैडम मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या हुआ? बीच सड़क पे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? कहाँ से आ रही हैं आप? बताइए। ये पवार काय बोलत नाही मॅडम? हो मॅडम साहेब काहीतरी विचारते तुम्हाला, बोलिए। अरे मैडम मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ तो बताइए। मुझे कुछ नहीं पता। अरे कुछ तो बोलिए मैडम। मुझे कुछ नहीं पता। अरे रात के अंधेरे में मुंबई की तेज रफ्तार से चलती गाड़ियों के बीच घबराई बौखलाई सी भटकती हुई ये औरत कौन थी? क्या वो किसी हादसे का शिकार हुई थी या इसके पीछे कोई और वजह थी, जैसा कि उसकी हालत देखकर लग रहा था? क्योंकि ना तो वो औरत किसी से मदद मांग रही थी और ना ही मदद करने वालों को कोई जवाब दे रही थी। आखिर क्यों ये औरत सबको अजनबियों की तरह घूर रही थी? पुलिस के पूछे जाने पर भी वो क्यों कह रही थी कि उसे कुछ नहीं पता? क्या ये उसका डर था या फिर इस घटना के पीछे कोई और रहस्य छुपा था? आइए जानने के लिए देखते हैं मुंबई की ये सनसनीखेज वारदात। ना तो अपना नाम पता है और ना ही अपना एड्रेस। कुछ भी पूछो बस एक ही जवाब कि मुझे कुछ पता नहीं। वैसे इनकी हालत और हुलिया बता रहा है कि या तो ये किसी अपराध का शिकार हुई हैं या फिर कोई अपराध करके भागी हैं। हो साहब, वैसे भी जहाँ से हमें मिली थी वहाँ हमने पता किया है, आसपास से किसी भी रोड एक्सीडेंट या वारदात की कोई खबर नहीं है। पवार अगर ये क्राइम करके भागी हैं तो ऐसे बीच सड़क पे नहीं भटकती। आणि हो साहब, इनके कपड़ों से ये कुछ पैसे और चिट्ठी मिली। आज शाम 5 बजे घर के सामने वाले गार्डन में आप मुझसे आकर मिलो। आरती कपूर। मैडम ये आरती कपूर कौन है? मुझे नहीं पता। देखिए आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये आपके पास से मिली है। इसे देखकर कुछ याद आया आपको? इसमें लिखा है कि घर के सामने वाले गार्डन में शाम 5 बजे आप किसी आरती कपूर को मिलने गई थी। या मिलने जा रही थी। याद कीजिए, कहाँ है वो गार्डन? थोड़ा जोर डाली दिमाग और बताने की कोशिश कीजिए कि ये चिट्ठी आपको कहाँ और कैसे मिली। जोर डाली दिमाग और बताने की कोशिश कीजिए ये चिट्ठी आपको कहाँ और कैसे मिली। इसमें लिखा है कि घर के सामने वाले गार्डन में शाम 5 बजे। आपने लिखा है कि घर के सामने वाले गार्डन में शाम 5 बजे आप किसी आरती कपूर को मिलने गए। याद कीजिए कहाँ है वो गार्डन? कहाँ है वो गार्डन? थोड़ा जोर डाली दिमाग। थोड़ा जोर डाली। चिट्ठी आपको कहाँ और कैसे मिली? ये चिट्ठी आपको कहाँ और कैसे मिली? ये हमारे जानना बहुत जरूरी है, प्लीज बताइए। स्टॉप इट मिस्टर भोसले, ये आप क्या कर रहे हैं? एक साथ इतने सवाल करेंगे तो ये पागल हो जाएगी। इनके दिमाग की नस फट सकती है। मिस्टर भोसले, मैं अभी इनका सीटी स्कैन और मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट देख कर आ रहा हूँ। इनके सर पर चोट लगने की वजह से इन्हें टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है।
प्लीज इन्हें कोई भी जवाब देने के लिए फोर्स मत कीजिए। ठीक है डॉक्टर शाह, क्या हम इनकी फोटो ले सकते हैं? ठीक है, ले लीजिए। पवार, इन फोटो को सब स्टेशन में भेज दो और साथ में सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में भी दे दो। हो साहब। कहाँ नहीं ढूंढा उसे इंस्पेक्टर साहब। कल शाम घर से निकली तब से ही गायब है। मैं एफआईआर लिखवाने वाला था, इन न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देख ली। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों ने वाकई बहुत समझदारी वाला कदम उठाया। थैंक यू। सिमरन, सिमरन, आर यू ओके डार्लिंग? मैं कल से कितना परेशान था। और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसी के साथ कुछ हुआ था क्या? सिमरन, तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना डार्लिंग, प्लीज। कौन है आप? सिमरन, what are you saying? तुम क्या बोल रही हो? सिमरन, मैं हूं रोहित। रोहित तुम्हारा हस्बैंड। सिमरन, नहीं प्लीज सिमरन, देखो सिमरन, तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? देखो मेरे साथ ऐसा स्ट्रेंजर्स जैसे बिहेवियर मत करो प्लीज। देखो सिमरन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, मुझे बताओ। डरो नहीं, बताओ ना सिमरन। टेल मी एवरीथिंग। मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको नहीं जानती। मुझे तो अभी आपसे पता चल रहा है कि मेरा नाम सिमरन है। देखिए मिस्टर चोपड़ा, आपके पत्नी के सर पर अंदरूनी चोट के वजह से उनकी याददाश्त चली गई। तो क्या मेरी सिमरन कभी ठीक नहीं होगी? याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी? उन्हें जो हुआ है मेडिकल साइंस में पार्शियल एमनेसिया कहते हैं, मगर ठीक होने में कितना समय लगेगा इस बात पर निर्भर करता है ट्रीटमेंट के दौरान उनका ख्याल कैसा रखा जाता है। साहब, आप मुझे बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करूंगा। मैं अपनी सिमरन का बहुत ख्याल रखूंगा डॉक्टर साहब। मैं ये चाहता हूं कि उसकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। जब मैं उससे कोई सवाल करूं तो वो मुझे अजनबी की तरह ना देखे। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, आपकी पत्नी बहुत दिन तक अजनबी की तरह नहीं रहेगी आपके घर में। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को पढ़ने लिखने, टीवी, सेलफोन, इन सब चीजों से दूर रखना पड़ेगा। और भूलकर भी ऐसा सवाल मत करना जिससे उनके दिमाग पर जोर पड़े। क्या मैं अपनी सिमरन को घर ले जा सकता हूँ? श्योर। थैंक यू डॉक्टर। ये आरती कपूर कौन है? आरती कपूर, आई डोंट नो हु इज शी। तुम्हारे इस नाम के दोस्त से ना ही तो मैं पहले कभी मिला हूं और ना ही तुमने कभी मुझे कुछ बताया है। इनफैक्ट पुलिस भी मुझसे आरती कपूर के बारे में पूछ रही थी। उन्हें तुम्हारे पास से कोई चिट मिली थी। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ सिमरन की आखिर आरती कपूर है कौन और वो तुमसे क्यों मिलना चाहती है? सिमरन, सिमरन, कम ऑन सिमरन, अपने दिमाग पर जोर मत डालो। अपने आप को थोड़ा वक्त दो सिमरन। डॉक्टर शाह ने भी यही एडवाइस दी थी। देखना
बहुत जल्द तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। आओ सिमरन। सिमरन, तुम ऐसे क्या देख रही हो? इस घर के एक एक कोने को तुमने अपने हाथों से सजाया है सिमरन। ये हमारा घर है, our ड्रीम होम। याद है? अगर ये हमारा घर है तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? इस घर की सारी दीवारें, ये पेंटिंग्स, ऐसा लग रहा है मुझसे कह रही हैं जैसे मैं इन सबके सामने एक अजनबी हूं। नमस्ते मैम साहब, कल से कितना परेशान थे आपके लिए। कहाँ चली गई थी आप? और ये चोट कैसे लगी है आपको? कल एक एक्सीडेंट में इनकी याददाश्त चली गई, इन्हें कुछ भी याद नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं, हम सब की मदद से इनकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। बस थोड़ा सा समय लगेगा। काका, इनको टेलीफोन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट वगैरह से बिल्कुल दूर रखना है, ठीक है? जी साहब। आओ सिमरन, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। कम। सिमरन, टेक योर मेडिसिन। ये लो। तुम्हें चोट कैसे लगी? ये तो एक मामूली सी खरोच है। कल तुम्हारी तलाश में गाड़ी में इधर उधर घूम रहा था, ये चोट लग गई। खैर, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। कम ऑन, टेक योर मेडिसिन। रोहित, क्या सच में तुम मेरे पति हो? कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पति होने का प्रूफ देना पड़ेगा, वो भी शादी के इतने साल बाद। ये रहा तुम्हारे पति होने का प्रूफ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अगर सच में मेरा इस घर और रोहित से कुछ रिश्ता है तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मैं समझ सकता हूं कि किसी भी इंसान के साथ अचानक से ये सब कुछ हो जाए तो उसे हर एक चीज बेगानी लगने लगती है।
उसकी हालत तो एक छोटे बच्चे की तरह हो जाती है जो हर चीज को बहुत क्यूरियोसिटी से देखता है। ये क्या है, वो क्या है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सिमरन तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और इस उलझन में से बाहर आ जाओगी। सिमरन, तुम कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ बोला मिस्टर रोहित चोपड़ा कि तुम मेरे पति हो, लेकिन अब मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। हमारे बीच में कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरे पति हो मिस्टर रोहित चोपड़ा, तो फिर ये कौन है? यह भी अधूरा सच है सिमरन। जो कुछ मैंने तुमसे कहा था वो भी सच है, और ये भी सच है। ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे एक्स हस्बैंड विवेक खन्ना की हैं। सिमरन, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और उनके जाने के बाद हमने शादी की थी। तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं रोहित? कैसे बताता सिमरन? तुम्हें कुछ याद तो है नहीं। मैं क्या करता? I don't know रोहित, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ प्लीज। सिमरन, तुम्हारे पहले पति विवेक की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। उसके बाद तुम बहुत अकेली पड़ गई थी। उसी दौरान हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, और then we got married। हमारी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं सिमरन। I'm sorry।
कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया, लेकिन सिमरन मैं तुम्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। सिमरन, मेरी जिंदगी तुमसे ही शुरू होती है और तुम्हीं पर पूरी होती है। काश कि तुमने तुम्हारी याददाश्त नहीं खोई होती, मुझे तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना पड़ता। और वैसे भी सिमरन, जब तुम मुझे ही नहीं पहचान सकती हो तो फिर विवेक के बारे में बताने का क्या मतलब है? श्याम काका। जी कहिए। मुझे रोहित सर से मिलना है। अरे सोनिया, आओ कम इन। आइए। हेलो सर। हेलो। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। रोहित, ये कौन है? सोनिया। तुम्हारी नर्स। एंड सोनिया, ये है मिसेस सिमरन चोपड़ा, माय वाइफ। हेलो मैम। हाय। ये तब तक तुम्हारा ख्याल रखेगी जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। सोनिया, ये है मैडम के पूरे दिन का स्केड्यूल, स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। अब आप मैम की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, देखिएगा वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। श्याम काका जी, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दीजिए। आइए। तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। थैंक यू सो मच। श्याम काका। जी मैम साहब। श्याम काका, ये दरवाजा नहीं खोल रहा है मुझसे, खोलिए ना इसे। वो मैम साहब, इसमें कुछ भी नहीं है, बेकार का सामान पड़ा है। आप खोलिए, मैं देखना चाहती हूँ। श्याम काका, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये दरवाजा खोलिए। मैम साहब, ये दरवाजा नहीं खुल सकता, साहब ने मना किया है। बेकार सामान के लिए रोहित ने मना किया है। आप मुझे इस कमरे की चाबी दीजिए अभी, इसी वक्त। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी। आप लोग इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर रख रहे हैं। अंदर एक फोटो फ्रेम है जिसमें एक बच्ची और मेरी तस्वीर है। कौन है वो बच्ची? क्या रिश्ता है उसके साथ मेरा? आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? श्याम काका। मैं बताता हूं। सिमरन, मैं बताता हूं बच्ची कौन और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। तो बताओ रोहित, बताओ मुझे क्या रिश्ता है मेरा उस बच्ची के साथ? बताऊंगा तो तुम सुन नहीं पाओगी सिमरन। रोहित मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं उस स्ट्रेस से पागल हो जाऊंगी। प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ। मैं बताता हूँ। आओ रमका। तुम बच्ची की माँ हो। कुछ महीनों पहले तुम
कहीं इसी जगह पर तुम नई नई ड्राइविंग सीख रही थी, इसी गाड़ी में। सिमरन, नर्वस तो नहीं हो? नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो ये स्टार्ट करो। स्टार्ट। अब ये इसको फर्स्ट गियर में डालो। और ये हैंड ब्रेक। चले? गुड, चलो। उस दिन कार सीखते वक्त जब तुमने गाड़ी को स्पीड से रिवर्स में लिया तो मायरा अचानक से गाड़ी के पीछे आ गई और अब हमारी मायरा हमारे बीच में नहीं रही। सिमरन, इसका मतलब मैंने मेरी बेटी को मार डाला। सिमरन, मैं अपनी बच्ची की कातिल हूँ। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दी, याददाश्त छीन कर मुझे एक सजा दी है। नहीं सिमरन, वो सिर्फ एक हादसा था। तुम्हें नहीं मालूम था कि मायरा अचानक से तुम्हारी गाड़ी के पीछे आ जाएगी। सिमरन, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो उस दिन अनजाने में उनसे भी वो सब हो सकता था। सिमरन, तुम प्लीज अपने आप को मत कोसो। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अकेला नहीं जी सकूंगा। सिमरन, बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें मायरा के ट्रॉमा से बाहर निकाला है। ना चाहते हुए भी सिमरन के अतीत से जुड़ी बातें परत दर परत खुल रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, मगर उसके अतीत से जुड़े हर सवाल का जवाब सिमरन को अपने अस्तित्व के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक कर रहा था। आखिर क्यों रोहित जैसे केयरिंग हस्बैंड के होते हुए भी सिमरन कश्मकश में जी रही थी? क्या रोहित सच में सिमरन से ये सब इसलिए छुपा रहा था क्योंकि डॉक्टर ने सिमरन के दिमाग पर जोर डालने से मना किया था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? ड्रीम में जो दिखाई दे रहा था, आखिर क्या था वो सब? कौन थे वो लोग, किसकी आवाजें थी और मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही थी? क्यों मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आता? हेलो, मैं आरती कपूर। रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, हाँ सिमरन, मैं आरती कपूर तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम? हाउ डेयर यू! मेरे हाथ से फोन छीनकर काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो औरत आरती कपूर मुझे कुछ बताना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी फोन पर। I'm sorry मैम, आप मुझे डांट सकती हैं, लेकिन डॉक्टर ने इन सब चीजों से आपको दूर रखने के लिए कहा है। एंड दिस इज माय ड्यूटी। ड्यूटी माय फुट।
गई? क्या बताना चाहती थी वो मुझे? मैम, आपका सूट। Who the hell do you think you are? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, चली जाओ यहाँ से। मैम, आपको मुझे जो कुछ भी कहना है कह लीजिए, जितना डांटना है डांट लीजिए, लेकिन कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खा लिया। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, गेट आउट। पर मैम, तुम्हें यहाँ मैडम को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए रखा हो और तुम हो कि उनसे बहस करके उनका स्ट्रेस बढ़ा रही हो। अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकती हो तो कल मैं किसी और को रख लेता हूँ। सर वो एक्चुअली मैम। प्लीज लीव। और सुनो, तुमने मैडम को हेडेरोल टैबलेट्स दे दी? सर एक्चुअली डॉक्टर शाह ने कहा है कि मैडम को टैबलेट्स खाना खाने के बाद देनी है। क्या बात है, तुम इस तरह सोनिया पर भड़क क्यों रही थी? देखो, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो मैं कल ही उसे काम से निकाल दूंगा। रोहित, तुम्हें याद है जब पुलिस को मैं रोड पर मिली थी, उन्हें मेरे पास से एक चिट मिली थी। आज शाम 5 बजे घर के सामने वाले गार्डन में आप मुझसे आकर मिलो। आरती कपूर। वो आज हमारे घर के नीचे आई थी। वो मुझसे बात करना चाहती थी रोहित, कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे फोन करने की कोशिश भी की थी, मगर Just leave it, darling. मैं बार बार तुम्हें समझाता हूँ कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो रोहित। That means you know about her. तुम जानते हो उसके बारे में। क्या बताना चाहती है वो मुझे? क्या कहने की कोशिश कर रही है वो? Tell me, I want to know, because अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो यही सोच सोचकर मेरा सर फट जाएगा। You are not understanding my problem. मैं तुम्हें आरती कपूर के बारे में सब कुछ बता दूंगा। आरती कपूर वो मेरी एक्स वाइफ है। उसके बैड बिहेवियर और गलत आदतों की वजह से मैंने उसे डिवोर्स दिया और तुमसे शादी की, और उसी दिन से वो तुम्हारी दुश्मन बन गई। शायद उसे ये बात पता चल गई कि तुम्हारी याददाश्त चली गई और इसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहती है वो, और इसलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। तुमसे मिलकर तुम्हें बहकाना चाहती है, शायद नुकसान भी पहुंचा सके, क्योंकि वो ऐसा एक बार पास्ट में भी कर चुकी है। तुमने मुझसे मेरा पति छीना है ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सिमरन, नहीं छोड़ूंगी मैं। आरती, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आ गई? मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मुझे यहाँ जो चोट लगी थी वो तुम्हें ढूंढते वक्त लगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ये झूठ इसलिए कहा ताकि तुम्हारे दिमाग पर और स्ट्रेस ना पड़े, और तुम कि बार बार नए सवाल लेकर मेरे पास आ जाती हो। अगर ऐसी बात है रोहित, तो मैं आपसे आरती से कभी नहीं मिलूंगी। सच?
आज रात तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाए। कम सुन। कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या सरप्राइज है? बताओ तो सही। अभी बताता हूँ। अभी। और ये देखो। Happy birthday, Joseph. Happy birthday to you. Happy birthday, Joseph. Happy birthday to you. Guys, let's cut the cake. थैंक यू सो मच रोहित, मेरे लिए इतना प्यारा सरप्राइज प्लान करने के लिए। सिमरन, तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखने के लिए मैं तुम्हारा बर्थडे रोज सेलिब्रेट कर सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे। रोहित, मैं इसे साफ करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी गाइस, अभी आई। मैं आरती कपूर। आरती तुम? सिमरन हाथ छोड़ो मेरा। सिमरन प्लीज मेरी एक बात बात सुन लो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है सिमरन प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरा हाथ छोड़ो। मेरी बात समझने की कोशिश करो सिमरन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना, मैं रोहित को बुलाऊं। सिमरन प्लीज, तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरा हाथ छोड़ो और जाओ यहाँ से। सिमरन एक बार सुन लो मेरी बात। रोहित, सिमरन प्लीज चुप हो जाओ, एक बार सुन लो मेरी बात। एक बार सिमरन। रुको, जाकर। सिमरन क्या हुआ? अभी आरती यहाँ आई थी, मेरा हाथ पकड़ के अब चली गई यहाँ से। इतनी हिम्मत। क्या हुआ? भाग गई वो। एनीवे, चलो अपना मूड खराब नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, लेट्स गो बैक टू द पार्टी। ये टैबलेट खाकर मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, मैं नहीं खाऊंगी। प्लीज मैम, प्लीज अपनी मेडिसिन ले लीजिए। नहीं खाऊंगी मतलब नहीं खाऊंगी। क्या बात है सोनिया? तो मैम अपनी मेडिसिन नहीं ले रही। अगर दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? प्लीज रोहित प्लीज, आज मुझे टैबलेट्स नहीं खानी। ठीक है, नहीं खानी है तो ठीक है, लेकिन मुझे डॉक्टर शाह से बात कर लेना। हेलो डॉक्टर शाह जी, मैं रोहित चोपड़ा बोल रहा हूँ, सिमरन का हस्बैंड। देखिए ना डॉक्टर साहब, सिमरन हेड्रोल की टैबलेट खाने से मना कर रही है। जी जी, वैसे तो मेरी हर बात सुनती है। रोहित, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर शाह से बात कर रहे हो? जी डॉक्टर साहब। मगर वो तो ये रहे। हेलो मिस्टर चोपड़ा। कैसे हैं आप? हेलो डॉक्टर साहब। इधर से गुजर रहा था, सोचा अपने पेशेंट का हालचाल पूछता जाऊं। बहुत अच्छे टाइम पर आए हैं आप।
देखिए ना, सिमरन गोलियां खाने से मना कर रही है। उसे बिल्कुल बच्चे की तरह डरा कर गोलियां खिलानी पड़ती है। इनफैक्ट अभी आप ही से फोन पे बात करने का नाटक कर रहा था ताकि ये दवाई खा ले। अब आप आ गए, प्लीज आप ही से समझाइए। सिमरन, यू आर वेरी लकी। मिस्टर चोपड़ा जैसे कमिटेड हस्बैंड मिले हैं। अगर आप टाइम पे दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? डॉक्टर प्लीज आप मेरी मेडिसिन चेंज कर दीजिए। ये टैबलेट्स मुझे सूट नहीं करती हैं जो आपने हेड्रोल की दी हैं। अजीब सा सर भारी हो जाता है मेरा, बेचैनी होती है, घबराहट महसूस होती है मुझे। प्लीज चेंज कर दीजिए। हेड्रोल? ये दवाई किसने रिकमेंड की? अरे ये दवाई खाने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये दोनों तो मुझे यही टैबलेट दे रहे हैं। सिमरन, डॉक्टर साहब, इसे अपनी दवाइयों के नाम याद नहीं रहते हैं। हम तो इसे ये एविटॉन दे रहे हैं जो आपने प्रिस्क्राइब की थी। हाँ, एविटॉन? ये तो एविटॉन ही है। नहीं डॉक्टर। सिमरन, अब कहने सुनने की कोई बात नहीं है। अब ज्यादा स्ट्रेस मत लो, यही दवाई कंटिन्यू करो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। और मिस्टर चोपड़ा, कल इन्हें हॉस्पिटल ले आइए। एक बार रूटीन चेकअप कर लेता हूँ। जी जरूर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। कम ऑन सिमरन। सोनिया, इन्हें हेड्रोल की टैबलेट्स दे दो। हेड्रोल? लेकिन रोहित, अभी तो तुमने डॉक्टर को कहा कि तुम मुझे एविटॉन दे रहे हो। सिमरन, क्या हो गया तुम्हें? हेड्रोल की टैबलेट्स। सोनिया, डॉक्टर साहब अभी भी क्या कहकर गए? डॉक्टर शाह ने कहा है कि मैम को हेड्रोल की टैबलेट्स देनी है। लेकिन रोहित, रिलैक्स सिमरन, प्लीज। चलो अपनी टैबलेट्स खा लो। Come on, Simran. Come on, Simran. Open your mouth. Come on, please. Come on. Good. Come on. Stop being a kid. Come on.